हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है झाड़ू लगाने के साथ। और यहाँ पर सभी लोग उठ चुके हैं और आज उठने में थोड़ी सी देर हो गई है क्योंकि दवा वगैरह खाओ ना तो उसका असर रहता है। तो यहाँ पर झाड़ू लगा लेते हैं। मम्मी लग गई हैं किचन में, यानी मम्मी के बाहर के काम आज हो गए हैं और सुबह आज खाना भी जल्दी बनाना है तो इसी वजह से वो लग गई और हम झाड़ू लगाने में लग गए हैं। और इस समय किचन के काम हमसे कम हो पा रहे हैं, जो होते हैं वो कर देते हैं, जो नहीं हो पाते हैं तो फिर वो नहीं करते हैं। और जब तक हम नहा रहे हैं तब तक यहाँ पर चाय भी बन रही है और कुकर में आलू भी रख दी गई हैं उबलने के लिए। और कपड़े हमने कल शाम को धुल के तो रख दिए थे, फैलाए नहीं थे क्योंकि उसमें पानी रहता है, फिर फैलाते नहीं बनता है। तो कपड़े वगैरह भी छत पर डालने हैं, तो वो सारे काम हम धीरे धीरे करते रहेंगे। और बड़ा ही अजीब लगता है कि जो काम हम मिनटों में कर डालते थे अब उनको करने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर गाय को चारा भी हो गया है और चारू निकल आई हैं बाहर। और सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है, इसीलिए उनको पहना दिया है, लेकिन टोपी वगैरह लगाओ तो निकाल के फेंक देती हैं। और जब छोटी थी तो बहुत ज़्यादा पहना ओढ़ा कर इनको रखते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो रही हैं वैसे वैसे अपने मन का करती हैं। थोड़ी देर के लिए तो पहन लेती हैं, फिर उतार कर फेंक देती हैं। तो यहाँ पर मम्मी सब्जी बना रही हैं आलू और परवल की। परवल को इन्होंने पहले फ्राई कर लिया है, आलू तो उबाल ही ली थी। तो ऐसे भी सब्जी बनाओ तो अच्छी लगती है, वैसे आलू को भी फ्राई कर लो तो वो भी सब्जी अच्छी लगती है। और उसके बाद गर्मा गर्म पूड़ी, तो खाना बन जाएगा। उसके बाद सब लोग अपने अपने काम पर लग जाएंगे। तो भाई इतना बड़ा त्योहार आ रहा है तो तैयारियां भी करनी है। तो आज दीपक बेचने वाले भैया आए हैं तो वही मम्मी खरीद ले रही हैं। ये सारी चीजें हम लोगों के यहाँ गांव में ही खरीद ली जाती हैं। और ये चीज़ें हम लोगों के यहाँ मार्केट से नहीं ली जाती हैं। उस दिन मूर्तियाँ ली गई थी यानी गणेश लक्ष्मी जी की, और आज ये डेली हम लोगों के यहाँ इनको डेली ही बोला जाता है, वैसे दीपक भी कहा जाता है। और ये डेली दर्जन के हिसाब से देते हैं यानी गिन कर देते हैं। तो उसके बाद ये बड़े बड़े दीपक निकाल रहे हैं। एक बिल्कुल कच्चा मिट्टी का बना होता है, बाकी जो है आग में पके हुए होते हैं, तो इनका काम होता है। तो ये डियाली भी बोला जाता है, सबके यहाँ अलग अलग बोला जाता है। आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है आप लोग भी बताइएगा। तो उसके बाद हम लग गए हैं सफाई करने में क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। उधर का आंगन तो बिल्कुल चमाचम हो चुका है। यहाँ की पुताई तो नहीं होगी लेकिन सफाई तो करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ का जितना भी सामान है निकाल देंगे, उसके बाद ये पेपर वगैरह सब बदल देंगे। और जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे उसमें जब प्रियांशु आई थी तब उन्होंने ये डिजाइन बनाई थी चार्ट में, तब बदले गए थे, तब से जाकर आप टाइम मिला है। और ये देखिए हम लोग काम ही कर रहे थे, ये देखिए आ गए हैं हमारे घर मेहमान और आंगन से झांक रहे थे कि क्या कर रहे हैं सब लोग। आओ तुम नीचे आओ, तुमको बताते हैं। चलिए जाओ, चुपचाप सफाई हो रही है, बता दो भैया कि तो अभी दिवाली की सफाई चले जाए। कितने सीधे बंदा है, देखो चलिए ऊपर करते जाइए। ले 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 रोटी। और हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा दानी लोग रहते हैं, यानी अगर बंदर आ भी जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ दिया जाता है, इससे और भी वो नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए चने के लड्डू बनाए गए थे, वही रखे थे तो वो दिए गए हैं। बड़े आराम से ये लोग खा रहे हैं। और उसके बाद ये अबरी मंगाई थी तो वही ननद जी काट दे रही हैं क्योंकि हमसे नहीं बन रही थी काटते हुए, तो वही काट देंगी और हम बिछा देंगे। फिर सारे सामान को पोंछ के रख देंगे और जो बेकार सामान होगा उसको निकाल के फेंक देंगे। और ननद जी को भी खेत जाना है इसीलिए काट के रख देंगी। तो धीरे धीरे हम ये सारे काम करते रहेंगे।
और यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने निकाल के रख दिया है। उसके बाद अबरी बिछा देते हैं। और अच्छी बात यह है कि इन अबरी में ना दीपक बना है तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। वैसे हमने ये वाली नहीं मंगाई थी, जो शाइनिंग वाली आती है बिल्कुल प्लेन, वो मंगाई थी, तो वो यहाँ पर मिलती ही नहीं है। तो यही दिक्कत होती है गांव में कि जो सोचो वो चीज़ यहाँ पर नहीं मिलती है। लेकिन चलो ठीक है, कम से कम चीज़ें मिल तो जाती हैं, काम हमारा हो जाता है। और पूरे घर की सफाई एक तरफ, अलमारी की सफाई एक तरफ। जितना टाइम आपको पूरे घर में साफ करते हुए नहीं लगेगा, उतना टाइम आपको अलमारी में लग जाएगा, क्योंकि अलमारी में इतनी ज़्यादा चीज़ें भरी रहती हैं, वो तो जब साफ़ करो तब पता चलता है। और इतनी ज़्यादा बेकार चीज़ें भी होती हैं, वो रखी रहती हैं कि शायद कभी काम ही लग जाए। और यही सोचते सोचते इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें निकल रही थी, तो वही पूंछ के रखते जा रहे थे। और डर भी लगता है कहीं फेंक दे तो बाद में सुनना ना पड़ेगी ये सारी चीज़ें फेंक दी हैं, तो हम फेंकते बहुत कम है। उन चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं, जब मम्मी आती हैं तो पूछ लेते हैं कौन सी काम की है, कौन सी काम की नहीं है। क्योंकि आदत होती है ना किसी किसी की कि सारी चीज़ों को इकट्ठा करने की, कोई भी चीज़ फेंकी ना जाए, तो वही आदत हमारी सासू मम्मी की है। अगर वो चीज़ ठीक ठाक है तो उसको फिर रख लेती हैं। और कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि वही चीज़ें काम में आ भी जाती हैं। तो वहाँ की सफाई करने के बाद आ गए हैं यहाँ पर खिड़की की तरफ। तो यहाँ पर भी ये जो खिड़की पे पेपर हमने डाल दिए हैं, अबरी रखी तो थी लेकिन अभी अलमारी में डाली है तो हमने पेपर ही डाल दिए हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से रख दिया है। और इसी को करने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया था कि समय का पता ही नहीं चल रहा था। और इस समय सब लोग खेत पर जा चुके हैं, हम ही बचे हैं। तो वही सोच रहे थे कितनी जल्दी निपटा ले, क्योंकि अभी हमको किचन की भी सफाई करनी है। तो सोच रहे थे ये सफाई वाले काम हो जाएंगे, फिर घर को धुलना रह जाएगा और कपड़े धोने के लिए रह जाएंगे। तो अभी 2 दिनों का समय है, तो धीरे धीरे होते रहेंगे। और यहाँ पर आ गए थे पापा जी, तो वही देख रहे थे कि आज सफाई अभियान चालू हो गया है। और हमारी कई बहनें कहती हैं दीदी आपको थकान नहीं आती है, आपको देखकर तो हम थक जाते हैं। तो जी बिल्कुल भी नहीं थकान आती है, थकान आती भी है तो जब हमारी प्यारी प्यारी माताएं, बहनें, भाई और छोटे छोटे बच्चे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना, तो सारी थकान बस दूर भाग जाती है और शरीर में फिर से नई एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं खेत से, चारू भी लगी है सफाई में। मम्मी से पूछ रहे थे कौन सा सामान फेंके, कौन सा सामान रख ले, तो वही बता रही थी। हमने सोचा फेंक देंगे तो बाद में फिर ढूंढती रहेंगी, तो वही यहाँ पर सारी सामानों को हमने फेंक दिया है जो बेकार थी। और ये देखिए अलमारी को सेट तो अच्छे से कर दिया है, कितने दिन सेट रहती है ये हमको भी नहीं पता है। और फिर लग गए हैं अपने किचन में। वहाँ की उस वाली अलमारी की सफाई कर दी है और उधर भी कर दिया है। अभी किचन बाकी है, हमारा कमरा बाकी है, तो ये धीरे धीरे सफाई करते रहेंगे। तो हम सोच रहे थे अभी थोड़ा समय बाकी अंधेरा होने में, तब तक अपने किचन की सफाई कर दें। और ये देखिए हमारी पोटलियाँ, थोड़ा थोड़ा सामान आता रहता है तो ऐसे पोटलियाँ बनी रहती हैं। अभी इनको डिब्बे में कर देंगे। और सबसे ज़्यादा टाइम अलमारी को साफ़ करने में ही लगता है, तो ये काम हम पहले कर लेते हैं, बाकी काम सारे होते रहेंगे। और जाला हमने साफ़ कर दिया है पूरे घर का, केवल हमारे कमरे का रह गया तो वो हम बाद में करेंगे। और सभी के घरों में होता होगा ना कि सबसे ज़्यादा टाइम इन अलमारियों में ही लगता होगा, खासकर किचन में। तो हमने सोचा क्या करें, सारा सामान बाहर निकाल के ही रख देते हैं। वैसे अभी करवा चौथ में सारे डिब्बों की हमने सफाई की है, तो धुलने वाले इतने ज़्यादा नहीं है, बस पोंछने वाले हैं। तो अभी तो सफाई करते हैं किचन की। तो यहाँ पर सबसे पहले लग गए हैं अपने किचन में। तो सारी अलमारी को हमने खाली कर दिया है। उसके बाद जो जाले वगैरह हैं उनको साफ कर देते हैं और बिछा देते हैं अबरी जो कटी हुई रखी थी। तो यहाँ पर सारे डिब्बे हमने निकाल के रख दिए हैं। तो ये देखिए हमारी मम्मी आ गई हैं, कह रही थी लाओ हम पोंछ दें, तुम हाथ नहीं डालो पानी में, जितना ठीक हो रहा है उतना फिर जो है उभर आएगा घाव। तो वही एक हाथ से हम करते जा रहे थे और अब बहुत ज़्यादा आराम है, यानी हाथ में दर्द तो बिल्कुल भी नहीं होता है। बस जो घाव है उनको भरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वही सिर्फ पानी से बचाना है। कुछ दिनों में हाथ ठीक हो जाएगा और जो जख्म है वो धीरे धीरे भरते रहेंगे। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें हमको समझ में आ रही थी वो डिब्बे
डिब्बों में भरते जा रहे थे और मम्मी डिब्बों को पोंछती जा रही थी। तो आप लोग कह रहे थे आपकी सासू माँ बहुत अच्छी है, तो हमारे घर के सभी सदस्य बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, खासकर हमारी मम्मी जी। और इधर पापा जी लेकर आ गए हैं सब्जी, तो वही निकाल के खुद रखते जा रहे हैं और बताते जा रहे थे आज सब्जी के भाव थोड़ा सा बढ़ गए, खासकर टमाटर के। अभी 20 रुपये किलो थे, आज 60 रुपये किलो हो गए हैं, क्योंकि इतना बड़ा त्यौहार आ रहा है तो महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है। और ये छोटी छोटी पोटलियाँ बनी रखी हुई हैं, तो सोच रहे थे इनका क्या करें, क्योंकि अब हमको डिब्बे भी खाली नहीं मिल रहे थे। डिब्बों की थोड़ा सा कमी हो गई है हमारे किचन में, तो जो ज़रूरी था वो हमने डिब्बों में रख दिया है। बाकी हमारे किचन की सफाई हो गई है पूरी, और बहुत बड़ा बोझ था जो आज कम हो गया है। और ये देखिए अच्छी लग रही है ना अलमारी साफ़ होने के बाद। उसके बाद टाइम आ गया है खाना बनाने का, और यहाँ पर ननद जी काट रही हैं प्याज और थोड़ा सा हरा प्याज, और ये है शिमला मिर्च। आज कुछ स्पेशल बनने जा रहा है, क्योंकि थकान तो थी ही, तो कुछ अच्छा सा बनाते हैं जो जल्दी से तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हमने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, और ये है पुलाव वाले चावल। तो इनको धो लिया था, मतलब हमने नहीं धुला था, ननद जी ने धो के रख दिया है, तो हम उसमें डाल देते हैं। और आज इतने दिनों के बाद हम कुछ बनाने के लिए जा रहे हैं। वैसे ही किचन के काम अभी हमारे बंद थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये बैठे हुए वाले काम हम कर सकते हैं। आटा गूंथने वाले काम या सब्जी काटने वाले काम, ये सारे काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आज हम बनाएंगे फ्राई राइस। ये बन गई हैं पुष्पा राज, लेडीज पुष्पा राज। इन्होंने शॉर्ट वीडियो देखा था तो उसी की नकल उतार रही हैं, और बहुत बड़ी एक्टर हैं ये, कोई भी चीज़ होती है तुरंत कॉपी कर लेती हैं। पुष्पा, ये पुष्पा गिर गई। लगता तो नहीं, बड़ी पुष्पा बनती है पुष्पा। तो यहाँ पर इनकी जो है एक्टिंग हो चुकी थी, फेल हो गई है एक्टिंग में। उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई में हमने डाल दिया है तेल। तेल जब गर्म हो गया था उसमें डाल दिया है कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा। वैसे फ्राई राइस की रेसिपी हम शेयर कर चुके हैं आपके साथ, लेकिन हमने सोचा जब बनाने ही जा रहे हैं तो चलिए आप लोगों के साथ फिर से शेयर कर देते हैं। उसके बाद इसमें हमने डाल दिया है कटा हुआ प्याज। इसको ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, कलर चेंज ना होने पाए। और उसके बाद शिमला मिर्च जो कटी हुई थी बारीक वो भी डाल देंगे, और जो हरा प्याज होता है वो भी डाल देंगे, क्योंकि आज सारी सब्जियां मिल गई थी, केवल गाजर की कमी थी। तो इस समय गांव की बाजार में गाजर नहीं आ रही हैं, इसीलिए गाजर नहीं डाली है। जो सब्जियां मिल गई थी वो सब्जियां डाल दी हैं। तो यहाँ पर ये है उबली हुई मटर, आप ऐसे भी डाल सकते हैं, वो पक जाएंगी। थोड़ी देर के लिए सारी चीज़ों को हम चला के ढक देंगे तो सारी चीज़ें पक जाएंगी। और इसके बाद थोड़ी देर इसको ढक के रख देना है धीमी आंच में। ये देखिए कलर हमारा चेंज नहीं होने पाया था। फिर सबसे बाद में हमने थोड़े से टमाटर डाल दिया था, एक ही टमाटर डाला था, ज़्यादा टमाटर नहीं डाला है। और यहाँ पर इसको भी पका लेंगे। उसके बाद फ्राई राइस का मसाला आता है तो वो भी डाल देते हैं, और इसका टेस्ट ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, और धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। लेकिन ये अगर मसाला मिल जाता है तो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें नमक भी रहता है, नमक भी नहीं डालना पड़ता है। तो मसाले डाल दिए, उसके बाद डाल दी है भुनी हुई पनीर। अगर आप चाहें तो कच्ची पनीर भी डाल सकते हैं, और हमारे यहाँ कच्ची पनीर बहुत ही कम पसंद की जाती है, इसीलिए हल्का सा तेल में भून लिया जाता है। उसके बाद जो चावल हमने तैयार किए थे वो डाल देते हैं, थोड़ा सा चला देते हैं, तो थोड़ी ही देर में हमारा फ्राई राइस तैयार हो जाएगा, और बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाता है। और यहाँ पर बन चुका है, तो सबसे पहले आप लोगों के लिए लगा देते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप लोगों को कुछ बनाकर नहीं दिखाया था। जो हमसे बन पा रहा था वही हमने सोचा चलो बनाकर आज खिला देते हैं। और दोस्तों सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो दोस्तों हमारा फ्राई राइस बनकर तैयार हो चुका है, और काफ़ी दिनों से आप लोगों को कुछ बनाकर नहीं खिलाया था, तो हमने सोचा कुछ ऐसा बनाकर खिला रहे जो हमारे लिए बनाने में भी आसान हो और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हो, और सब लोग आसानी से बना सके। तो फ्राइड राइस बनकर तैयार है। तो आप लोग आइए, खाइए, खाकर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। और ज़्यादा सब्जियां इस समय नहीं आ पा रही हैं, गाजर और जब पत्ता गोभी आती है, पत्ता गोभी तो आ रही हमने डाली नहीं है, गाजर आती है तो और भी अच्छा लगता है। तो अभी जितनी भी सब्जियां थी वो सारी सब्जियां डाली हैं, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। ये देखिए।
तो ये लीजिए, आप लोग भी खाइए, खा कर बताइए कि आप लोगों को हमारी फ्राई राइस कैसी लगी। और सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है, जैसा हमको समझ में आया वैसा हमने बनाया। वैसे तो इसमें जितनी सब्जियां हो वो कम है, लेकिन जिस हिसाब से हमारे यहाँ सब्जियां थी वही डाल के हमने बना ली हैं। और गाजर आती है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर करिएगा हमारी इस रेसिपी के लिए। और इसके बाद हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। और आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, जैसे सुबह थे वैसे ही बने रहे, मतलब बाल बांधे भी नहीं। और इस समय बाल बांधने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, एक हाथ से नहीं बनता, तो जैसे तैसे सुबह जूड़ा लग जाता है वैसे ही जूड़ा लगा रहता है। और उसके बाद यहाँ पर गैस साफ़ कर देते हैं, क्योंकि ये सारे काम आराम से करते हुए बन जाते हैं। और यहाँ पर लगा देते हैं पोंछा, बर्तन मम्मी धो लेंगी। तो दूध गर्म करके रख दिया है बिटिया के लिए, फिर उसके बाद इनको पिलाना है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नए वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।